एलजी साहब, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमारे को रोजगार दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, नहीं तो मौत दे दीजिए बस एलजी साहब। और हमारे पास अब कुछ नहीं है बोलने के लिए। हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमने जो मेहनत की है, जो दिल्ली की जनता के लिए सेवा करी है, हमें हमारा रोजगार दीजिए। तो हम कभी उस पर देखेंगे क्या निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। उससे पहले कोई भी जाति, कोई भी तरह का नारेबाजी नहीं लगाएगा यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य कौशल और आप देख रहे हैं भारतीय नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐसी जगह पर जहां पर सिविल डिफेंस की जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, बहुत ही भारी संख्या पे धरने पर बैठे हैं। और इनका कहना यही है कि सरकारों के बीच में मतभेद हो रही है, जिसके कारण इनकी जो रोजी रोटी, इनका जो रोजगार है वो स्ट्रगल हो रहा है। बाकी इनका क्या कहना है, क्या इनकी डिमांड्स है, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या मांगे आपकी? देखिए, हम लोग, हमारी कोई मांगे नहीं, हम बेरोजगार लोग हैं। दिल्ली सरकार ने हमें कोरोना के टाइम में लगाया था दिल्ली की सेवा करने के लिए। हमने अपने परिवार को छोड़ के हम रोडों पे दिल्ली की जनता के लिए सेवा करते आए। जब दिल्ली सरकार ने हमें रोडों पे खड़ा कर दिया तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने खाना खाया या हमारे परिवार ने खाया, मगर हमने दिल्ली की जनता के लिए उनके घर तो खाना पड़ा है, किसी को डॉक्टर के पास लेकर आया है। आज जब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो कोई दिल्ली सरकार नहीं सुन रही है, कोई एलजी नहीं सुन रहा है। ऐसे हालात में हम लोग सब रोडों पे हैं। अब ये 10,752 मार्शल है, उनके साथ आप परिवार देखिए ना किस तरह का है। हम लोग किराए पे रहने वाले आदमी लोग हैं, हम क्या खाते हैं, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश शिक्षित होना चाहिए, क्या बेरोजगार बन के हम अपने बच्चों को शिक्षित बना पाएंगे? हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमने जो मेहनत की है, जो दिल्ली की जनता के लिए सेवा करी है, हमें हमारा रोजगार दीजिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक कर्मचारी जुड़े हैं सिविल डिफेंस के, आइए जानते हैं इनकी क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही है। मैम, इतनी दिक्कतें हैं कि हम बस मरने के अलावा हमारे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है। रोजगार के बिना बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हमारी छोटी बिटिया है, 10 साल हमने डीटीसी में मार्शल के तौर पर नौकरी करी। अब हमारे लिए बहुत आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब मरने के अलावा एलजी साहब, या तो आप हमें रोजगार दो या तो हमारे को मौत दो। बस हम यही दुआ एक मांगते हैं और एलजी साहब आपसे कुछ नहीं मांगते। माननीय एलजी साहब, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमारे को रोजगार दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, नहीं तो मौत दे दीजिए बस एलजी साहब। और हमारे पास अब कुछ नहीं है बोलने के लिए। भी जो है सड़क पे आ चुके हैं अपनी मांग जो है पूरी करवाने के लिए, और क्या क्या उनको दिक्कतें हैं, क्या चिंताएं, आइए जानते हैं क्या क्या ऐसी दिक्कतें जिसकी वजह से आज आपको यहाँ आना पड़ा। मैडम, हम 10 महीने 31 अक्टूबर को हमें निकाल दिया 2023 में। उस दिन से आज हम धरने में ही बैठे हैं। उस दिन से पहले हमारी सैलरी रोकी, उसके बाद हमारी नौकरी हटा दी। हम अच्छी वाली 10 साल से नौकरी लगातार कर रहे थे। महिला सुरक्षित थी, हम भी सुरक्षित थे। जब हम अपने घर जाते थे बहुत आराम से सेफ जाते थे। और हमें ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्व बहुत हो गए। बस मेरा फ़ोन तक चोरी हो गया है और 10 महीने से लगातार हम यहाँ पर बैठे हैं। हम सरकार से आज निवेदन करना है कि दोनों सरकार से कि आप दोनों यहाँ बैठो और हमारा सॉल्यूशन निकालो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप बताइए, महिलाएं की सुरक्षा जो है उस पर भी सवाल उठ रहा है। हाँ जी मैडम, एक तो ये बात है कि बसों के अंदर कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रही है जब से बस मार्शल हटाए गए हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि जेब कतरे भी बहुत है कि जब देखो आए दिन तो लोग वालों की चैन निकल जाती है, किसी का पर्स निकल जाता है, किसी का मोबाइल निकल जाते हैं। दिल्ली सरकार से क्या मांग है आपकी? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आपने हज़ारों परिवारों की आवाज़ को उठाने का आज आप काम करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हम पिछले 10 महीने से तो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सभी नेताओं के पास गए हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे पर ही टालते रहते हैं कि ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। आज का जो हमारा मुख्य जो यहाँ पर प्रदर्शन है, आज का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हमने दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सभी लीडर को हमने यहाँ पर इनवाइट किया है और हमने पत्र दिया है उनको यहाँ पर इनविटेशन का कि आप लोग आइए यहाँ पर। मुख्य उद्देश्य ये था हमारा कि हमने दोनों पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उन सबको हमने लेटर देकर ये बताया कि आप लोग यहाँ पर आइए, क्योंकि देखिए हम जब भी इनके पास जाते हैं, बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, यह उनका काम है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये बीजेपी का काम है, क्योंकि सर्विस का डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक मंच पर लाकर इनसे आपस में बात करके एक सलूशन, एक रास्ता निकाल लेते हैं कि आप लोग आइए और हमें बताइए कि दिक्कत कहाँ पे। अगर कोई कानूनी दावपेच फंसा है तो एक मंच पर, एक टेबल पर बैठकर इसको सलूशन निकालिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पिछले 10 महीने हमारे साथी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप देख सकते हो इनकी उम्र, आधे से ज़्यादा लोगों की उम्र 40-45 से ऊपर है, कहीं भी इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि इनके पास में क्या लगता है इसका क्या समाधान निकल सकता है? समाधान यही है कि दोनों पार्टी बैठकर एक टेबल पर बातचीत करके, देखिए राजनीति होती रहेगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये लोग अपने घर परिवार चलाने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि दोनों सरकार के प्रतिनिधि एक टेबल पर आएँ, बात करें आपस में, रास्ता निकालें कि किसमें क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी कोई भी आंदोलन का रास्ता जो है वो उग्र तरीके से नहीं होता है, समस्या का समाधान सरकार से बातचीत से होता है। अगर सरकार, हमने दोनों को इनवाइट किया है, दोनों सरकार आइए, बीच में बैठकर रास्ता निकालिए, जो पॉसिबल हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है वो करिए, क्योंकि सरकार के एक कदम से इन हज़ारों परिवारों के जो घर में जो अंधेरा है ना, वो दोबारा उनके घर का जो अंधेरा है वो दूर हो सकता है सरकार के काम से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए सरकार के जेब से कुछ नहीं जा रहा है, पॉलिसी बनती है, नियम बनते हैं, सरकारी खजाने से जाते हैं। और ये दूसरा मैं आपको छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, ये जो वही लोग हैं जो दिल्ली की बसों में महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इस समय दिल्ली की बसों में कोई भी हमारे साथी नहीं है, वर्दीधारी सुबह की पारी में कोई भी नहीं है, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ में। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों सरकारें आपस में सहमति बनाकर जल्द से जल्द इनको वापस बसों के अंदर भेजें, तो कि इससे कि कोई दूसरी घटना ना हो सके। अगर सब लोग यहाँ पे मंच पे खड़े हो जाएं तो 5 है ना। सर आज आप इनके साथ जुड़े हैं प्रदर्शन में और 10 महीने से इनकी ये स्थिति है, तो आपकी सरकार ने क्या सोचा है इनके बारे में? हम तो डे वन से सोच रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में ही इन सबको नौकरी मिली थी और हम ये मानते हैं कि ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना के क्राइसिस के समय में इन लोगों ने जो काम की उसकी दिल्ली की जनता उसकी मुरीद हुई, जनता ने उसकी तारीफ करी। यही कारण है कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लगातार मीटिंग बुलाते रहे कि इनकी नौकरी हो जाए। ना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार फाइल भेजा कि इनकी नौकरी मिल जाए। हमने दिल्ली विधानसभा में रिजोल्यूशन लाए, हमने कहा कि अपोजिशन के विधायक भी साथ रहें, वॉकआउट कर गए वो, तो वहाँ तो इनका चेहरा दिख गया और सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर के सामने वॉकआउट किए थे। आज जब पता चला कि बीजेपी के नेता आ रहे हैं तो हमने कहा बिल्कुल चलते हैं, और मैं अपने मंत्री के बिहाफ पे ये आश्वासन देते हैं कि हमारे मंत्री को जहाँ साइन करना है साइन कर देंगे। एलजी बैठे, अधिकारी को बुलाएं, बीजेपी के नेता बैठे, इनके 4 रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाएं और उनके सामने सारी बातें हों, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको देखिए, ये इनकी नियत नहीं है, इनको गरीबी से नफरत है। ये जो इनकी रोजी रोटी चल रही थी, इनको रोजी रोटी से नफरत है। 20,000 में कई लोग अपने घर वापस चले गए, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, इनको 10 बैठे बैठे कई लोगों की मौत हो चुकी। कुछ तो शर्म कर लो, मानवता तो होनी चाहिए। आप इन लोगों के लिए कहाँ तक लड़ेंगे? आज अगर बीजेपी के नेता यहाँ आते हैं तो हम बैठ करके हम कहते हैं चलिए एलजी के पास, एलजी अधिकारी को बुलाएं और सामने तय कर लें। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंदी राजनीति करती रही है, और अगर नहीं आते हैं, नहीं फैसला लेते हैं, तो फिर पूरी दिल्ली देख रही है, सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर देख रहे हैं कि वो इनकी नौकरी की बहाली नहीं चाहते, इनके साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। लोगों का जो यहाँ कहना है कि ये पार्टियों की मतभेद की वजह से जो है ये हो रहा है, तो आपको लगता है यही कारण है या मुख्य कारण क्या है इनकी स्थिति का? मतभेद क्या, नौकरी में कोई मतभेद नहीं है, उनकी नियत में खोट है। हमने सब फाइल पे रखा हुआ है, हम सारे डिटेल्स हमने दे दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है, गंदी राजनीति करती है, इसीलिए हम इनके सामने बात करेंगे ना आज। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो इतनी भारी संख्या में कर्मचारी बैठे हैं, हमने उनकी स्थिति जानी, उनकी क्या मांग है वो जानी। हमें ये पता चला कि ये चाहते हैं कि जो दोनों पार्टियाँ हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, वो दोनों यहाँ पर साथ में आए और इसका जो ये है इस स्थिति के बारे में सोचे और इसको सॉल्व करें। और देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो यहाँ पहुँच चुके थे और हमारी उनके साथ बातचीत भी हुई। हालांकि अभी तक जो बीजेपी के विधायक है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। बाकी इसका आगे कि क्या समाधान निकलेगा, क्या आगे जो है इनकी स्थिति के बारे में सोचा जाएगा, वो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सचिन तनेजा के साथ रिपोर्टर सौभाग्य कौशल, भारती नेटवर्क।